अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ ईशान अली, सबको पता ही है। आज हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये सभी भाई लोग मेरे पास आए हैं क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो मोबिन चाचा हैं वो इस चैनल से चले गए हैं। अब वो जो ब्लॉग्स दे रहे हैं, जो मेरे मुझे गलत गलत शब्दों का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे लोग मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया ईशान भाई। आज हम सब लोग जानेंगे कि आखिर बात है क्या। चचा बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और काम करते करते उनको अचानक पता नहीं क्या हो गया। बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा बॉन्ड। नाराज़ हुए वो, 3-4 दिन शूट पे नहीं आए। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं भाई, चचा आ नहीं रहे हैं। जावेद भाई से ही मैंने कई बार जिक्र किया, जावेद भाई यार चचा यार नाराज़गी दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से वो हर महीने करते थे, हर महीने में वो नाराज़ ज़रूर होते थे और बात उनकी कोई नहीं होती थी, बस फिर भी हम उन्हें हर महीने मनाने के लिए जाते थे। इस बार भी, इस महीने भी हम लोग उन्हें मनाने गए। मेरे साथ जावेद भाई भी गए। हमने कहा चाचा क्या बात, कोई बात बताएं हमें, अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेंगे, भाई काम करो यार। चाचा बोले ठीक है मैं करूँगा काम, आ जाऊँगा। अब वो आए, आने के बाद किसी से बात नहीं करना, शूट करना, एकदम से चले जाना। डबिंग के लिए बुला रहे हैं तो बुरा बुरा बक रहे हैं कि यार तुमने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है। खैर सभी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे थे यार, कोई बात नहीं कि यार फालतू में कुछ भी हम लोग भी कहेंगे तो वो नाराज़ होंगे, बड़े हैं हमारे। इसी तरीके से चीज़ें गुजरती गई। अब उनका कुछ ज़्यादा ही होने लगा। भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, चाचा कहाँ हो, आ जाओ, मैं अभी नहाया नहीं हूँ। और वो शाम तक नहीं नहा पा रहे हैं, उनकी रिटर्न कॉल नहीं आ रही है, भाई मैं आ रहा हूँ। देन बुला रहे हैं नेक्स्ट टाइम, उनसे कहना मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, फिर नहीं आ रहे हैं शूट पे। तो जब ये बहुत ज़्यादा हुआ, पूरे महीने में समथिंग उन्होंने 12 दिन काम किया, तो मैंने आंटी से ये कहा कि बात है क्या। मैंने 1 महीने के लिए उनको रेस्ट करने के लिए बोला कि आप आराम करो, 1 महीने काम मत करो, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। अब वो 1 महीने में वो जाने किन लोगों से मिले, क्या उनकी बात हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो समझ रहा था कि 1 महीने की मैंने उन्हें छुट्टी दी है, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर ये सुनने में आने लगा कि वो इधर उधर बुराई कर रहे हैं। फिर आपसे मेरी मुलाकात हुई थी सलमान भाई और एक भाई और आए थे, क्या नाम है अपना, हाजी हुसनैन रजा साहब। हाँ वो भी आए थे। तो जब आप दोनों आए उनके घर पे गेस्ट, एज अ गेस्ट, उन्होंने ही बुलाया हाँ था। उन्होंने बुलाया था भाई लोगों को। तो भाई लोग मुझसे भी मिले और भाई ने सिर्फ एक ही बात मुझसे कही, ईशान भाई आप दोनों लोग, चचा और आप दोनों लोग साथ में काम करो। तो मैंने कहा भाई मैं तो करना चाहता हूँ, चचा को पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई ने चचा को बुलवाया। फिर आपने कहा कि बात आखिर है क्या। मैंने भी पूछा मेरे चचा मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है, आपके जो ये जो बिहेवियर है एकदम से चेंज हो गया, इसकी वजह क्या है, बताओ, अगर जो भी बात है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चचा ने मुझसे ये कहा फौरन कि भाई दुनिया पैसे पे मर रही है, मैं नहीं मरूं क्या। अब मैंने कहा चाचा बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर बात पैसे की है तो आप मुझे ये क्यों कर रहे हो कि मैं आऊँगा नहीं, मैं नहाया नहीं हूँ, मेरा मुंह नहीं धुला है, मैं किसी काम में बिजी हूँ। तो आप सीधे सीधे बोलो मुझे इतना रुपये चाहिए। चचा की 10,000 रुपये सैलरी थी। सलमान भाई मुझसे खुद बोले ईशान भाई चचा के रुपए बढ़ा दो। तो मैंने क्या कहा, बोले चचा खुद जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ, जितने पैसे वो बताएंगे मैं उतने कर दूंगा, बस ये खुशी खुशी शूट पर आए और खुशी खुशी जो है वो सारे काम करें, जैसा मैं कहूँ वैसा करें। मतलब इनका जो इनका मुंह होता है वो टेढ़ा होता है शूट पे, या ये मेरा कहा गया बातों को मानते नहीं हैं, मेरी मुखालफत करते हैं, मेरी बताई हुई बात के अपोजिट करते हैं और कुछ जगहों पर मुझे जो है नीचा दिखाते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है, ना आपके लिए अच्छा है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ईशान भाई और इनमें जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी एक दूसरे के दिल में किना है, कदूरत है, वो निकल जाए, जिससे दोनों आपस में बैठ के सुलह कर लें और आपस में काम करें। बहुत अच्छी बात है, पड़ोस भी है भाई, एक दूसरे से आना जाना भी है। मैंने क्या भले ही, और लास्ट में मैंने ये भी कहा, मैंने क्या चचा अगर आपका दिल नहीं मिल रहा है, आप नहीं काम करना चाहते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखिए, ना आप इनकी बुराई करिए, ना आप
आप इनकी बुराई कीजिए, क्योंकि आप पड़ोसी हो, पड़ोसी का एक दूसरे का हक बहुत है। बेशक। आप ठीक है, दिल नहीं मिलता है हमारा किसी से, हम लेकिन सलाम दुआ बंद मत कीजिए। आप सलाम दुआ सब रखिए, आप ना उनके लिए कोई गलत अल्फाज, और हमें मालूम है ईशान भाई कभी कोई गलत बोलते ही नहीं है और ना ही वो बोलेंगे। इन्होंने यहां तक कहा कि चचा आप काम कीजिए, आराम से आइए, 20,000 रुपए तक मैं आपको देने को तैयार हूं। ये मेरे सामने बात हुई है, बल्कि मैंने इनको गले तक मिलवाया और वो फोटो भी है मेरे पास। मैंने जाते टाइम मैंने क्या गले मिलिए, और जितने भी दिल में बुग़्ज़ है, इख्तलाफात हैं दिल में, जो भी बातें हैं वो सब खत्म करके यहां से जाइएगा। चाचा आप काम नहीं करना आप मत कीजिएगा, लेकिन दिल में कोई भी बुराई मत रखिएगा। जाते जाते भी हम लोगों ने यही लगभग 1.5 घंटा इस बात हुई हम लोगों की। 1.5 घंटा सिर्फ हम लोग इसी मौजू को लेकर बात करते रहे। और क्या इख्तलाफात रहते हैं भाई, घर घर में भाई भाई से इख्तलाफात हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर बुराई करें। हमारी साइड से तो कोई नाराजगी भी नहीं है। भाई ने पूछा क्या, मैंने कहा भाई मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं चचा की क्या कमी बताऊं। जो मेरी आपसी बात है, शूटिंग पे नहीं आ रहा है जो भी, वो मेरा पर्सनल है, वो कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन उन्हें पता नहीं किस तरीके से क्या शिकवे, कोई बात भी नहीं निकाली उन्होंने, कोई शिकवा शिकायत नहीं, सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही कि दुनिया पैसे पे मर रही है, मैं नहीं मरूं क्या। मैंने कहा चाचा पैसे ले लो फिर। अब उन्हें 20,000 रुपए भी उन्हें पता नहीं क्या हुआ, बोले क्या नौकर वोकर समझ रहे हो क्या मुझे 20,000 रुपए में। बोले कि अब मुझे नौकरी पे रख रहे हो 20,000 रुपए में, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं तो गुलामी नहीं करूंगा 20,000 रुपए में। फिर कुछ बिरादरीवाद वाली अल्फाज उन्होंने कहे जो अभद्र भाषा, मैं अपने बिरादरी को बढ़ाऊंगा, बिरादरी को बढ़ाऊंगा, और फिर गलत अल्फाज जो उन्होंने बोले वो मैं अपने मुंह से खैर नहीं बोलूंगा। भाई ने हाथ जोड़े उनके, बिल्कुल मैंने यहाँ तक कहा, मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अगर कहेंगे तो मैं पैर तक पकड़ लूंगा। क्यों? अल्लाह की रजा के लिए, कि दो भाइयों को मिलाने में, आप दो आपस में पड़ोसी हैं, आपको मिलाने के लिए अगर मैं जरा सा भी कुछ कर सकूं तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा। और यही सारी बातें हमारी हुई 1.5 घंटे तक। अच्छा हमें लगा कि चलो ठीक है होगी सब चीज़ें, लेकिन अगले दिन फिर उनका सलाम उनको गया, उनका बिल्कुल नज़रिया बिल्कुल बदला हुआ। खैर अब शोएब भाई आप बताएं यार कुछ कि चचा ने क्या शुरुआत की है। एक जगह इंटरव्यू में, ब्लॉग में वो बोल रहे हैं कि मैंने इल्ज़ाम फिल्म गोविंदा साहब की देखी, देन मैंने एक्टिंग की शुरुआत की। तो आप लोग तो देख रहे हैं चचा क्या करते थे और क्या शुरुआत हुई है। नहीं चचा ने फिलहाल जो बात सच है भाई, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, तो चचा ने जो है आपके ही साथ काम स्टार्ट करा और आपने ही बोला उनसे काम के लिए स्टार्टिंग में। चचा वैसे क्या करते थे भाई? चचा का तो जो पर्सनल काम था, जैसे वो कबाड़ी की फेरी वगैरह वही करते थे। तो ईशान भाई ने फिलहाल मौका दिया काम करने का, उन्हें काम करवाया उनसे, और भाई एक पहचान भी दिलाई, और पहचान के साथ साथ ईशान भाई ने पैसा भी दिया, जो बात है। लेकिन चचा गलत नहीं है, लेकिन चचा का क्या है, लोगों ने उन्हें चढ़ा दिया है, यही बात है, वो गलत है। देखो मुसलमान का फर्ज है कि भाई आपस में लोगों को मिलवाना, अलग करना नहीं। बेशक भाई जिन्होंने भी जो भी उनसे बोला, उन्हें समझाया, वो गलत करा, उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाली ईशान भाई के खिलाफ तरह तरह की, ये सब गलत है। शोएब भाई उनका कहना यह है कि मैं उन्हें 5,000 देता था, जिस पीरियड तक मैं उन्हें 5,000 देता था, क्या वो यहाँ हम सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या वो 5,000 कम थे सबको देखते हुए? 5,000 रुपए उस वक्त बहुत हैं उस वक्त के साथ, और उस जिस वक्त मैंने दिए, और देन मैंने उनका 10,000 कर दिया। वो 10,000 नहीं बता रहे हैं कि 10,000 महीना भी मुझे मिला है। और भाई के सामने मैंने कहा चलो मैं 20,000 दूंगा यार, तुम मेरे बाप दाखिल हो, मैं क्या करूंगा, भले मुझे ना बचे, ठीक है, तुम खुश रहो। ईशान भाई के मतलब जितने भी इंटरव्यू हुए, उन्होंने तुम्हारी बहुत इज्जत करी, बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। लेकिन अल्लाह जाने एकदम क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या दिमाग में उनके डाल दिया, लोगों के बहकावे में आ गए वो ज्यादातर जो है ऐसे लोगों के चढ़ाव में आ गए जो एक दूसरे से जलते हैं, जो ईशान की तरक्की से जलते हैं, लगभग उन्हीं के चढ़ाए में ये चीजें हुई है, समझे नहीं। तो इसलिए वो उनके अंदर पूरा हवा ऐसी भर दी है कि वो उछल रहा है बिल्कुल एकदम। अब अंकल एक बात बताओ, वो जो ये बोल रहे हैं उसमें कि मेरी 12 वीडियो, शोएब भाई तुम्हारा चैनल है, जाहिद भाई आपका भी खुद का चैनल है, तो ख़ास तौर से आप दोनों सुनो कि मेरी जो 12 वीडियो वायरल हुई, उन वीडियो का पैसा आया और ईशान का पेट नहीं भर रहा है, उसने खुद खा लिया। क्या हमारे साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, क्या उनके नाम से कुछ रुपए आता है? नहीं आता है ना। फिर ये बात उनकी बेवजह की है। और जो ब्लॉगर उनकी इस बात को अपने ब्लॉग में ऐड कर रहा है,
उसकी भी कम समझ है, कम समझ है। वो चाहेगा तो यार वो तो चलो क्वालिफाइड नहीं है, आप तो क्वालिफाइड हो, समझो इन चीज़ों को, उस चीज़ को हटा दो, लेकिन वो उस चीज़ को भी ऐड कर रहे हैं उसमें। अच्छा, हम जो भी बंदे काम कर रहे हैं सबको पेमेंट उनका दिया जा रहा है। ये तो अपने लोग ऐसा नहीं है कि जब अपने लोगों ने चैनल चालू करे कुछ वक्त तक नहीं दी लोगों को पेमेंट, 2 से 4 महीने, फिर उसके बाद जो देना चालू करी पेमेंट, तो सबको ही देते हैं पेमेंट। और सबकी पेमेंट जो यहाँ जो 3-4 चैनल चल रहे हैं सबकी देखते हुए पेमेंट है। सबकी देखते अगर किसी की कम है तो हम लोग क्या करते हैं, भाई उसकी पेमेंट कम है उसकी बढ़ा लो। हाँ। एक साथ सबका राउंड फिगर है। राउंड फिगर। चचा की हम लोग सब इज्जत करते हैं, बेशक। मगर यह है कि चचा को एक मोहरा बनाया जा रही है आपको बदनाम करने के लिए। बिल्कुल 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 सही बात। ठीक है। और जो ये शब्द उन्होंने जो कहे हैं, ये हमें भी इस चीज़ को बुरा लगा। मैं चचा कने कल भी गया था तो मैंने ये चीज़ कही थी कि चचा ये शब्द जो आपने बोले हैं ये गलत है। और उस्ताद शागिर्दी वाली बात है तो ये तो सभी को पता है, मैंने इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यू मैंने दिए हैं। और सबसे पहले अगर जिक्र आता है तो इस चीज़ का आता है कि आपको जिसने भी एक्टिंग सिखाई है उसका नाम क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले मैं अपने ईशान भाई का नाम लेता हूँ। यही मेरे उस्ताद हैं, यही मेरे गुरु हैं, समझे। और अगर ये कोई कहे कि भाई मैं पहले से एक्टिंग करा हुआ हूँ ये है वो, तो वो चीज़ गलत है। चीज़ तो हमें भी हंसी आ रही थी क्योंकि हमें तो कुछ पता भी नहीं था यार एक्टिंग होती क्या है। नहीं, उस टाइम एक्टिंग चलती कहाँ थी, चलती क्या है, इस दौर की वो बात कर रहा हूँ, उस दौर में कहाँ थी एक्टिंग। नहीं, बड़े चचा- पर्दों पे थी। और लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि शान भाई का और चचा का जो थोड़ा बहुत जो भी है मामला, तो जो बीच के लोग हैं ना तो वो मतलब उन्हें उतार चढ़ाओ हाँ। किसी तरीके से जहर फैलाए, मतलब बुरा करें, तो ये चीज गलत है। आज मैं अगर जाना चाहता हूँ तो ईशान भाई के नाम से जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात। और सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया है। अभी मैं बीच में अजमेर शरीफ गया, किसी को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता है भाई। जो भी मिला वो ये कह रहा था ईशान भाई कहाँ है, ईशान भाई कहाँ है। तो जाना तो मैं इन्हीं के चैनल जावेद से। भाई, हाँ, इतना वक्त गुजरा हम लोगों का, जावेद भाई क्या ये चीज़ें आपने देखी कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और मेरा पेट नहीं भर रहा है। ना ना ना, कभी ऐसा नहीं भाई, कभी यार कुछ नहीं। जिसकी आपने जिसकी तो- जैसे जैसे पेमेंट रही है सबकी करिए, प्लस सबको, चचा हैं, चचा को किस जगह से उठा के कहाँ बिठाया गया। ये तो यार वो खुशनसीब है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों इज्जत करते क्यों हैं करते यार, हैं? ये भी तो सोचो कि इज्जत तुम्हारी करते हैं लोग किसके जरिए से करते हैं, किसके वजह से करते हैं। तो मैं जाना तो शान भाई के जरिए से हूँ मैं। अब उन्होंने तो वो मुझे पहचान दी, अब मैं उस पर ये कह दूं कि भाई जो है ईशान भाई ने कुछ नहीं सिखाया और मैं खुद सीखा। और भाई लोग देखिए, बड़ी खुशी होती थी मुझे यार। और ईशान भाई भी यार सबको ही प्यार देते हैं यार। मैं तो लगभग 6-7 साल हो गए साथ में यार, तो मुझे तो सब कुछ पता है कितना अच्छी इंसान ये है कि देखिए किसी को भी एक चीज़ सभी लोग जहन में डालें कि भाई किसी को भी बदनाम करने से अगर कोई बदनाम होने लगता तो फिर तो सब बदनाम कर लेते किसी को भी। ये इज्जत खुदा के हाथ है बेशक, बिल्कुल बात सही है। अल्लाह इज्जत देता है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिका खैर अला कुल्ल शैइन कदीर। मगर हाँ, अगर कोई उन्हें जैसी चढ़ा रिया है मगर उसका होगा बुरा असर। गलत होगा उसके साथ। किसी के दिल में कोई हजरत अली ने फरमाया है कि अगर दो लोगों के बीच मौला अली का कौल है बेशक। झगड़ा है, कोई भी नाराजगी है, आप जाके सुलह करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लोग क्या करते हैं कि अगर नाराजगी हो गई तो उसका फायदा उठाते हैं गलत तरीके से पेश यार, फायदा उठाते हैं। खैर मुझे किसी से अल्लाह जानता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। मेरे चचा मेरे दिल में बड़ा, मेरे लिए अजीज हैं भाई, हम सबके लिए। हम सब आज हम भी सब भी बहुत उनसे मोहब्बत हाँ, करते हैं अभी इस वक्त भी मैं उनसे बेशुमार मोहब्बत करता हूँ। बेशक। कई बार दुआ सलाम मैंने किया, लेकिन वो पता नहीं उनके दिमाग को क्या हो गया है, अब वो सभी चीज़ें भूल गए हैं। खैर अल्लाह उनको खुश रखे। चचा से सिर्फ यही कहना है कि मेरे प्यारे चचा, आप काम करो, जहाँ भी काम करो और खूब तरक्की करो। आपके वीडियोस रोज़ ट्रेंडिंग पे आए, खुशी के मेरे लिए भाई, हम सबके लिए खुशी की बात है। खूब बढ़िया काम करो आप, और बस इस ये तरह की चीज़ें बात मत मत करो। करो। हाँ, ये इसकी बुराई, मेरी बुराई किसी के पास भी जाके मत करो। और आप मेरे पास सीखे हो, ठीक है, आप नहीं भी कहोगे तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप खुश रहो। और माशाल्लाह आपने बहुत प्यार दिया उन्हें, हर टाइम उन्हें समझा, हमारी आंखों में देखी बात है। कभी उनकी परेशानी हुई तो आप उनके सामने आए। और दूसरी बात, आपने उन्हें नाम दिया, इतना बड़ा नाम जो आज लोग जानना है। एक उस्ताद हो आप, और जो इंसान उस्ताद की बुराई करे मेरी नज़रों में तो वो इंसान बहुत बुरा है ना, मैं उसको अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चचा की जो बातें हैं
ये बिल्कुल ही बेहद ही मतलब जो मायने नहीं रखती हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेकार बातें हैं। आप ये सोचिए उन जो ईशान भाई ने आपको जो एक अहमियत दी है, मतलब एक आपको जो फेमस दिया है, आपको एक फेस वैल्यू दी है, वो किसकी वजह से है? वो ईशान भाई की वजह से तो है। मैं तो ये जानता हूँ कि आपने ईशान अली को पहले बोला था कि मैं बाप के दाखिल हैं। जो भी मैंने काम सीखा है तो मैं भी मानता हूँ कि गुरु बाप के दाखिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो बाप के दाखिल मान रहे हो उन्हीं को आप कुछ कहो, बुरा भला कहो, तो ये बात गलत है। और मैं ईशान को बचपन से जानता हूँ, साथ में पढ़ा हूँ, तो ईशान